अस्सलाम वालेकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब कोरोना तशखीसी किट्स और हिफाजती सामान की हवालगी की तकरीब से खिताब। कहा, तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तहसील मुमकिन बनाने के लिए हर काविश पुरकार लाई जाएगी। समाजी तंजीमों की जानिब से ऐसी सरगर्मियाँ लायक तहसीन हैं। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का इजलास। कमिश्नर का ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी लाने का हुक्म। कहा, ज़ख़ीरा-अंदोज़ मुआशरे का नासूर है जिनका खात्मा ज़रूरी है। दुकानों पर प्राइस लिस्ट बैनर्स अवेज़ा किए जाएँ। अवामी मसाइल का फ़ायदा उठाने वाले किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं, माफिया से आहने हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास। स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील मॉनिटरिंग कमेटियों की तादाद बढ़ाने की हदायत। कहा, स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के तमाम ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाए जाएँ। तालीम के शोबे में प्राइवेट स्कूलों के मस्बत किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डिंग्स, एकेडमिक स्टाफ की तालीम और उनकी तनख्वाह को मेरिट पर परखा जाए। ईद की आमद और कोरोना वायरस। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर जनरल बस स्टैंड्स की डिसइंफेक्शन का अमल जारी। रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने डिसइंफेक्शन के अमल में हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कामरान बुखारी के मुताबिक कोरोना से बचाव के बारे में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वाले स्टैंड सील कर दिए जाएंगे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में वेस्ट बिन नस्ब करने का काम तेज कर दिया। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजर्स के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों का दौरा। मेट्रो बस रूट पर 82 और शहर की अहम शाहराहों पर 111 वेस्ट बिन्स नस्ब की जाएंगी। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत शुरू दिन से अवलीन तरजीह है। अस्पतालों में तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की बरवक्त तरसील को मुमकिन बनाने के लिए हर काविश पुरकार लाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना तशखीसी किट्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की हवालगी की तकरीब के दौरान खिताब से किया, जहाँ वज़ीर सेहत ने सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के हुकाम से सामान वसूल किया। इस सामान में 2016 PCR टेस्टिंग किट्स और 2010 UTM, तिब्बी अमले के लिए 8000 हिफाजती गाउन, 800 फेस शील्ड्स और 800 KN95 मास्क, 24000 फेस मास्क, 24000 हेड कवर, 24000 दस्ताने और 24000 शू कवर्स शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा कि समाजी तंजीमों की जानिब से इस तरह की सरगर्मियाँ लायक तहसीन है और जल्द ही अवाम के ताउन से जल्द इस वबा पर काबू पा लेंगे। खबर देते हैं आपको मुल्तान से, जहां कमिश्नर शानुल हक की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर ने डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को महंगाई कंट्रोल करने का टास्क देते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी लाने का हुक्म दे दिया। इजलास में कमिश्नर शानुल हक का कहना था कि गराम फरोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ मुआशरे का नासूर है, इनका खात्मा ज़रूरी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। दुकानों पर अशिया खुर्दनोश के प्राइस लिस्ट बैनर्स वाज़ेह अवेज़ा किया जाएँ। मुश्किल हालात में अवामी मसाइल का फ़ायदा उठाने वाले किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं, ऐसे माफिया से आने हाथों से निपटा जाएगा। टाइगर फोर्स के बारे में गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर शानुल हक ने कहा कि शहरियों में टाइगर फोर्स की वाज़ेह शनाख्त के लिए इनको कार्ड्स और यूनिफॉर्म जैकेट्स फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक टाइगर फोर्स इंतज़ामिया का दस्तबाजू और शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में भरपूर ताउन कर रही है। कोरोना वबा की वजह से टाइगर फोर्स की अहमियत और बढ़ गई है और शहरियों को कोरोना कंट्रोल SOPs के बारे में मालूमात फ्राहम करने और इनके अमल दरामद में किरदार अदा कर रही है।
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डीसी आमिर खटक ने प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के तमाम ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने का हुक्म जारी करते हुए प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील मॉनिटरिंग कमेटियों की तादाद बढ़ाने की हदायत कर दी है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िला में 2800 प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं। तालीम के शोबे में प्राइवेट स्कूलों के मस्बत किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने महकमा तालीम को प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में तेज़ी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग के बारे में NOC जारी करने वाले निजी इदारों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा, और बताया कि किसी भी प्राइवेट तालीमी इदारे के क़याम के 45 दिन के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला के तमाम गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के तरीके पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डिंग्स, एकेडमिक स्टाफ की तालीम और इनकी तनख्वाह को मेरिट पर परखा जाए, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की गर्ज से प्राइवेट स्कूलों की भी मॉनिटरिंग करें। डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस PHA मुल्तान रबीना कौसर ने कहा है कि इदारे के रिकवरी अहदाफ के सूल को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। मार्केटिंग ब्रांच भरपूर अंदाज से इदारे की सेल्फ इनकम में इजाफे के लिए कोशा है। रिकवरी अहदाफ को 100% हसूल अज़्म है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मार्केटिंग ब्रांच के अफसरान और रिकवरी फील्ड स्टाफ से मुलाकात के मौके पर किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोशिश है कि इदारे के इस्तेकाम के लिए आमदनी के ज़राए में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। पब्लिसिटी फ़ीस और इदारे की आमदनी का बड़ा ज़रिया है, जिसके लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम मौजूदा वसाइल को बुरकार ला रहे हैं। टारगेट हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने ईद के मौके पर मुसाफिरों के रश के पेश नज़र कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनरल बस स्टैंड की डिसइंफेक्शन के अमल में हिस्सा लिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कामरान बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कामरान बुखारी ने कहा कि क्लोरीन मिले पानी से लारी अड्डा के तमाम सड़कों, पार्किंग एरियाज और बस स्टैंड्स को धोया गया, जबकि मुसाफिरों की इंतजार गाहों में जरासीम का स्प्रे भी किया गया, क्योंकि ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट सर्विस में मुसाफिरों का रश बढ़ जाता है। कामरान बुखारी ने कहा कि कोरोना से बचाव के बारे में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। कोई भी बस और वैगन कंपनी मास्क ना पहनने वाले मुसाफिर को सर्विस फ्राहम नहीं करेगी, जबकि मुसाफिरों के लिए स्टैंड्स पर सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा SOPs पर अमल ना करने वाली बसों और वैगनों के स्टैंड सील कर दिए जाएंगे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में वेस्ट बिन नस्ब करने का काम तेज़ कर दिया। नारंगी कलर की वेस्ट बिन मसरूफ मार्केट और अहम शाहराहों के तरफ में नस्ब की जा रही हैं। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ़ खान ने वेस्ट बिन की जगह के तयन के लिए मैनेजर्स के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों का दौरा किया और 27 शाहराहों और मार्केटों की निशानदेही की कि मेट्रो बस रूट के 5 सेक्शन पर 82 वेस्ट बिन लगाई जाएंगी और शहर की 9 अहम शाहराहों के दोनों तरफ में 111 वेस्ट बिन नस्ब की जाएंगी। इस हवाले से शहर की 13 मसरूफ मार्केटों में 107 वेस्ट बिन नस्ब करने का प्लान तैयार कर लिया गया। इसके अलावा शहरियों से कूड़ा और कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय वेस्ट बिन में डालने की भी अपील की गई। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tv.app.com.pk।